सीधे अफगानिस्तान से आपको बताते हैं। अफगानिस्तान के शहर में खुदकुश धमाका हुआ है और कुंदुज शहर के अंदर शिया मस्जिद के अंदर जोरदार धमाका हुआ है। कारी सईद जो मिनिस्टर भी है, उन्होंने थोड़ी देर पहले इस ब्लास्ट की तस्दीक की है और सोशल मीडिया पर जो वीडियो है, ये देख लीजिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं कि हर जगह पर लाशें ही लाशें हैं। इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड के कुछ लोगों के जख्मी होने की भी इतलात सामने आ रही है। कुंदुज शहर के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी खबर कि तालिबान के टेक ओवर करने के बाद ये दूसरी मस्जिद होगी जहां पर इस तरीके से हमला हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक मस्जिद के अंदर धमाका करने की कोशिश की गई और वो मस्जिद ये वो वाला मामला था जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालिदा का चारून था और दुआया मजलिस हो रही थी। और आज रबीउल अव्वल के पहले जुम्मे के दिन जब लोग नमाज के लिए जा रहे थे तो अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही है 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और इंटीरियर मिनिस्टर कारी सईद जो है उनकी तरफ से तस्दीक कर दी गई है कि बड़े पैमाने पर अब इस पूरे मामले को है देखा जा रहा है। और AFP खबर रसा इदारे के मुताबिक ये शिया मॉस्क था, शिया मस्जिद थी, एक इमाम बाड़ा था जहां पर यह खुदकुश हमला किया गया। अभी तक इसे खुदकुश हमला माना जा रहा है। और एक आज़ाद ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत वहां पर हो सकती है क्योंकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। रबीउल अव्वल का पहला जुमा था। सीधे इस पर मजीद गुफ्तगू के लिए रहमत कलीम हमारे साथ है। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तालिबान के टेक ओवर के बाद ये दूसरा, मैं मानूं तो खुदकुश हमला है उस वक्त जब ये कहा गया कि एंटायर काम काज अब तालिबान ने ले लिया है। और तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर फॉर डिफेंस की बात करें, होम मिनिस्टर की बात करें तो माना जा रहा है कि वो जी इन सब मामलात को लेकर काफ़ी वायलेंट है, वो काफ़ी इन मामलात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन लगातार अब हर जुमे को धमाके हो रहे हैं, याद पाकिस्तान की ताज़ा हो रही है। जी देखिए, बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तान की ही याद ताज़ा नहीं हो रही बल्कि 90s की भी याद ताज़ा हो रही है जब तालिबान अफगानिस्तान में जो तस्वीर बना रहा था या पुरानी जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें फिर से देखने को मिल रही है। जो हम सोच रहे थे या खबरें ऐसे मुसलसल आ रही थी कि हर हफ्ते अफगानिस्तान के किसी न किसी शहर में धमाके होते थे। तालिबान के काबिज होने के बाद, तालिबान की सरकार में आने के बाद ये कयास आराइयाँ लगाई जा रही थी कि शायद अब ये सिलसिला थम जाएगा, बम बारूद की आवाज़ें थम जाएंगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ऐसा कोई भी हफ्ता जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जब से तालिबान ने कब्जा किया है तब से हर हफ्ते कहीं ना कहीं मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर या फिर किसी न किसी तकरीब के दौरान भीड़ को खासतौर से निशाना बनाया जा रहा है और उसमें जाने न जा रही हूं। आज कुंदुज शहर, हालांकि तालिबान के कब्जे के बाद कुंदुज शहर में यह पहला धमाका है जब शिया मस्जिद को नमाज जुमा के दौरान हमला किया गया और खुदकश हमला था। शिया मस्जिद के हवाले से बताया जा रहा है कि उसमें करीब 250 से ज्यादा लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। उसी बीच जब करीब 150 से 200 के आसपास लोग पहुंच चुके थे, उसी बीच ये धमाका हुआ। और धमाके में आजाद जराए का कहना है कि 100 के आसपास ऐसे 100 के आसपास लोगों की जाने गई हैं और 99-100 के आसपास ये तादाद बताई जा रही है जो जख्मियों की हैं। बड़ी तादाद में जख्मी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मस्जिद के अंदर की जो तस्वीर है वो इंतहाई दर्दनाक है। लाशों से पूरे सहन में खून फैले हुए हैं और मस्जिद के अंदर लाशें ही लाशें नजर आ रही है। तालिबान की तरफ से ऑफिशियली जो बयान आया है वो ये कि कहा जा रहा है तालिबान के जंगजू वहां पहुंच चुके हैं, तालिबान की मिलिट्री वहां पहुंच चुकी है, तहकीकात का अमल भी शुरू हो चुका है। किसी तंजीम ने अब तक की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस तरह से दाइश ने पहले हमले किए हैं, बिल्कुल मैं उसी की ओर आऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी इस पूरे मामले पर किसी की वजाहत नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज पर हमला ये कोई नया नहीं है। इस पूरे खिते की जब आप बात करेंगे तो इस खिते में ये चीज़ें चली है। लेकिन इस बार जो थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान जो आया है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे स्पेशल टीम जो है वो वहाँ पहुंची है और स्पेशली हमें ये लग रहा है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासा जो है शायद उनका हाथ होगा क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो क्या ये माना जाए कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले दिन से ही इस बात का खुलासा दे रही थी और ये इशारा कर रही थी देखिए तालिबान को हैंड ओवर टेक ओवर करने से कुछ ताकतें ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसी हैं जो उन्हें मजबूत करेंगी ताकि अफगानिस्तान इसी तरीके से चलता रहे और उनका बिजनेस भी चलता रहे?
जी देखिए, बिल्कुल आलमी बिरादरी का जो खदशा था वो यकीन में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दाइश जो अब तक के अफगानिस्तान में, खासतौर से खुरासान के हिस्से में बहुत ही मजबूती के साथ और खुफिया तौर पर काम कर रहा था, अब खुलकर काम करने लगा है। गुज़श्ता जितने हमले हुए हैं 15 अगस्त के बाद से लेकर के अब तक के, ज्यादातर ऐसे हमले हैं जिनमें दाइश का हाथ सामने आया और दाइश ने खुलकर कबूल भी किया है। क्योंकि अभी तालिबान को दूसरे किसी दहशतगर्द तंजीम से खतरा नहीं है और दूसरे किसी दहशतगर्द तंजीम को सामने आते हुए देखा भी नहीं गया है। पंजशीर का मामला अभी दबा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा मामला जो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है वो दाइश का है। और जो आलमी बिरादरी ने, अमेरिका ने भी, हिंदुस्तान ने भी ये कहा था कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए दाइश बड़ा खतरा हो सकता है। और सिर्फ अफगानिस्तान ही के लिए नहीं, बल्कि जब अफगानिस्तान में दाइश मजबूत हो जाएगा तो फिर ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो अब धीरे धीरे ये मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी मजबूती के सबूत में आज 100 लोगों की जाने गई है, मस्जिद के अंदर खुदकश धमाका हुआ है। तो ये तालिबान के लिए अपने आप में इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज, आलमी बिरादरी से रिश्ते बहाल करने से पहले वाला चैलेंज ये है कि वो दाइश को किस तरह से काउंटर करे और दाइश को किस तरह से ठिकाने लगाए। इसके लिए गुज़श्ता दिनों जो हमला हुआ था उसको लेकर के बयान आया था कि हमने जो अभी कार्रवाई की थी, दाइश के ठिकाने पर हमले किए थे और नतीजे में 3 लोग मारे थे। तो अब देखना यह है कि क्या फिर से जो खुरासान का हिस्सा है जहां पर दाइश सरगर्म है, क्या खुलकर खुरासान को निशाना बनाया जाता है और क्या इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की जाती है और निशाना बनाया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। चलिए।